मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे द इंडियन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग जो हमारा चल रहा था, हिस्ट्री प्लांट ब्रीडिंग की, उसमें इंडियन प्लांट ब्रीडिंग का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हुआ था 1871, अगर जो प्लांट ब्रीडिंग का देखा जाए तो 1871 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो 1871 में जो हमारा देश गुलाम था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की 1871 में। फिर 1892 में फर्स्ट साइंटिस्ट अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट। तो इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे पहले साइंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट किया गया वो क्या था, एग्रीकल्चर केमिस्ट का अपॉइंटमेंट किया गया। 1901 द एग्रीकल्चर कॉलेज आर एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर, पुणे, सागर, लालपुर। तो 1901 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की, अलग अलग लोकेशन में की। तो उनमें था हमारा कानपुर, पुणे, सागर, लालपुर और कोयम्बटूर। बाद में ये मोस्टली इंस्टीट्यूशन जो थे वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए। तो उस समय इन सेंटर की स्थापना जो की गई थी वो एज ए एग्रीकल्चर कॉलेज के रूप में की गई थी। 1905 द इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड पूसा बिहार। तो 1905 में पूसा एक गांव है बिहार का, वहां पर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। 1934 में द बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डैमेज इन अर्थक्वेक। तो जो पूसा बिहार में जो इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था, अर्थक्वेक आने के कारण, भूकंप आने के कारण बिल्डिंग टूट गई। और 1936 और 1936 में जो आज का पूसा है, यहां दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था। 1946 द नेम वाज चेंज्ड IRI। तो 1946 में जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसका नाम बदलकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1921 द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अगर कहा जाए द इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 1929 में। और 1946 में इसका नाम बदल कर दिया गया भारतीय नाम चेंज ICR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका नाम कर दिया गया था। 1921 द इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड, नोटेबल रिसर्च ऑन ब्रीडिंग कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो 1921 में एक कॉटन कमेटी की स्थापना की गई और इसके निर्देशन में जो रिसर्च हुआ तो उसमें लगभग 70 वैरायटी का जो कॉटन की इम्प्रूव वैरायटी को उत्पन्न किया गया। 1956 द प्रोजेक्ट वाज इंटेंसिफाइड द रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयलसीड मिलेट्स PIRROCM by initiated of intensify research the crop located 17 center in country in different location। यानी कि 1956 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसमें रीजनल सेंटर पर कॉटन, ऑयलसीड और मिलेट्स की इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और देश के अलग अलग 17 सेंटर पर उनको जो है इम्प्रूव सेंटर के रूप में स्थापित किया और वहां पर क्रॉप ग्रो कराई गई थी। 1957 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर यानी मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट द एक्सप्लॉइटिंग हेट्रोसिस। 1957 में पूरे कंट्री में एक मेज का कंबाइंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और जो इंडियन मेज पे था। 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर नैनीताल यूपी स्टार्टेड। तो 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जो भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। तो उस समय यूपी था। 2001 के बाद ये जो हमारा ये जो था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो उत्तराखंड का भाग हो गई और यूपी से कट गई।
तो देखा जाए पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और देखा जाए द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो पंथागढ़ विश्वविद्यालय इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ के नॉर्मन बोरलाग ने काम किया था, यहीं पर उन्होंने स्वामीनाथन के साथ वीट की बहुत सारी वैरायटी तैयार की थी जिनका ग्रीन रिवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रहा। 1961 द फर्स्ट हाइब्रिड मेज वैरायटी रिलीज बाय प्रोजेक्ट आईसीआर। तो 1961 में जो आईसीआर का कंबाइंड प्रोजेक्ट था उससे 4 मेज की वैरायटी रिलीज की गई। वो थी गंगा 1, गंगा 101, डेकिन और रंजीत। 1964 द फर्स्ट हाइब्रिड सारगम CSH1 रिलीज की गई थी, यानी कि 1964 में सारगम की CSH1 वैरायटी रिलीज की गई, तो हाइब्रिड वैरायटी थी। और 1965 में बाजरा की HB1 हाइब्रिड वैरायटी रिलीज की गई थी। इधर हम देखते हैं कि 1971 में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। पंथागढ़ के बाद ये भी बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके कैंपस में और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय यूनिवर्सिटी है, कई और बहुत सारे। तो ये यूनिवर्सिटी जो है तमिलनाडु की एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी पायनियर एग्रीकल्चर रिसर्च के फॉर्म में, और वहीं पर एक्रिसेट की स्थापना की गई थी। 1991 में द पिजन पी हाइब्रिड ICPH वैरायटी रिलीज की गई थी वहां से। और उसके बाद और जो बहुत सारे पर्ल मिलेट्स, सॉरगम, पिजन पी, चिकपी, फिंगर मिलेट्स, ग्राउंडनट, और इनकी स्थापना की गई। तो इसका हेडक्वार्टर बेसिकली एक्रिसेट का हैदराबाद में है। तो बहुत सारी वैरायटी पर वे काम करते थे, सेमी एरिड जोन एरिया है। तो इस तरीके से देखा जाए मान लो इंडियन कंट्रीब्यूशन है जो इंडिया एग्रीकल्चर पे काम हुआ। तो इंडियन एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स के बाद ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, और आज इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लांट ब्रीडिंग पे काम करते हैं, जैसे NVPGR है, ICFER है। तो जो हमारा फॉरेस्ट काउंसिल ऑफ रिसर्च है वो प्लांट ट्री ब्रीडिंग पे काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है बेसिकली क्रॉप प्लांट्स यानी फसल वाले पौधों पर रिलीज करते हैं। उसी तरीके से एनिमल बहुत सारे हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग सेंटर जैसे IBRI है, NDRI है। तो यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग पे काम होता है। तो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि हमारे इंडिया में एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, ट्री ब्रीडिंग पर बहुत सारा काम स्टार्ट हो गया। इसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। वेजिटेबल्स का हुआ, जैसे कुफरी है, सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत सारी पोटैटो की जो वैरायटी रिलीज की गई थी। इसी तरीके से समस्तीपुर में वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब वेजिटेबल्स में बहुत सारा काम होता है। अब इंडिया में इस समय बहुत सारे ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग प्लांट्स पर बहुत सारा काम कर रहे हैं।